फिल्म इंजीनियरों के एक समूह के साथ शुरू होती है जो वर्कशॉप में एक कार्यकर्ता का जन्मदिन मनाते हैं। इसी बीच उन्हें मॉनिटर के तनाव में कुछ अजीब सा लगा। वे एक जीव को देख सकते हैं जो उनकी ओर आ रहा है, इसलिए वे बाहर की जांच के लिए एक गार्ड भेजते हैं। जब उसने कोई जवाब नहीं दिया, सिर उसे देखने गया, लेकिन एक अजीब प्राणी ने अपने पंजे से उस पर हमला कर दिया। ये जीव एक कौवे की तरह दिखते हैं जिसने उनमें से एक को खा लिया है, साथ ही उन्हें एक एक कर मार डालते हैं। दृश्य बदल जाता है जहाँ लाखों जीवों ने दुनिया पर हमला किया है। वे जमीन के एक बड़े छेद से आ रहे हैं, हर तरफ सिर्फ तबाही और तबाही है। सेना भी उन पर हावी नहीं हो पा रही है। यह स्थिति तब होती है जब ग्रहण लगता है। लोग उन्हें राक्षसों की भीड़ कहते हैं और सुरक्षा के लिए बिल गेट्स भी कहते हैं। उनका सामना करने के लिए एक अद्यतन सेना बनाने के लिए राष्ट्रपति के आदेशों के साथ गायब होने में 24 घंटे लगते हैं। 15 साल बाद भी लोग जीवों के हमले के सदमे में हैं। हालांकि हमें पहले मुख्य पात्र डेविड से मिलवाया जाता है। वह सुरंग के दृश्य परिवर्तन से मरे हुए जानवरों को प्रयोगशाला में ले जाता है जहां लॉरा ने आने वाले प्राणी के संकेतों का पालन किया है। जब मिल्टन ने उससे रात के खाने के लिए कहा तो वह लैब में भी काम करती है। वह जानता है कि उसका बेटा इस शनिवार को अपने पूर्व पति के साथ रहेगा, इसलिए वह उसे आमंत्रित करता है और वह भी सहमत हो जाती है। स्कूल में बदलाव को देखते हुए जहाँ टॉयलर लॉरा का बेटा अपने दोस्त के साथ है, उसका दोस्त उदास है क्योंकि कल ग्रहण है। इस दिन लाखों लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा एक ग्रहण आने वाले प्राणी का संकेत है। वह उसे समझाता है कि कई ग्रहण बीत चुके हैं। इस प्रकार उसने उसे इस ग्रहण को सामान्य रूप से लेने के लिए कहा। वह इस सप्ताहांत को अपने पिता के साथ बिताने जा रहा है, इसलिए वह उससे डेट के लिए पूछ रहा है। निम्नलिखित दृश्य में एक सैनिक को सुविधा में असामान्य गतिविधि का फोन आया। जब वह जांच करने जाता है तो उसे पता चलता है कि कुछ होगा। दृश्य बदल जाता है जब डेविड अपने बेटे को लेने आता है, लेकिन वे एक दूसरे को एक सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो उनकी तलाक का कारण बनता है। वो टॉयलर को यहाँ से ले जाता है और हम बेटे और पिता के बीच एक बॉन्डिंग देख सकते हैं। उद्योग में दृश्य परिवर्तन जहाँ सिस्टम बिना किसी कारण के बर्बाद हो जाते हैं। दृश्य डेविड के घर में बदल जाता है जहाँ वे एक फिल्म देख रहे होते हैं। एक ही समय पर उसे उसके चाचा द्वारा बुलाया जाता है और उसने उसे क्लिप करने से पहले अपने परिवार के साथ ब्रिस्टो आने के लिए कहा। दूसरी ओर उत्तर महासागर में मरने वाली मछलियां गन्ना के दिन हुई। सामूहिक पलायन का दूसरा संकेत भी सामने आया है। केवल एक सिंगल ने ग्रहण छोड़ा है और यह कल होगा। दृश्य बदल जाता है और हम एक जीव को दरवाजे से बाहर आते हुए देख सकते हैं। ये सीन इंडस्ट्री में हो रहा है जहाँ सैनिक राक्षसों पर लगाम लगाने का काम कर रहे हैं। टेलीविजन पर दृश्य बदल जाता है जहाँ पिता लोगों को बता रहा है कि भगवान उन्हें सजा दे रहा है। इसके बजाय यह दुनिया को शुद्ध करने का तरीका है। उसी समय डेविड को लॉरा का फोन आया जिसने उसे टॉयलर को घर लाने के लिए कहा। मिल्टन ने उनके लिए आश्रय आरक्षित कर रखा है और वे जल्द से जल्द वहां जाना चाहते हैं। दूसरी ओर टॉयलर भी अपने दोस्त से एक पाठ प्राप्त करता है और बहस के बाद उससे मिलने जाता है। डेविड ने टॉयलर को उसकी माँ के पास छोड़ने का मन बना लिया है, लेकिन वह घर पर नहीं है और लॉरा ने भी इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया है। अब डेविड टॉयलर की किताब से नंबर नोट करता है और उसे लेने के लिए दौड़ता है। इसके अलावा लॉरा मिल्टन से अपनी परेशानी शेयर करती है। मिल्टन अपने बेटे को कंप्यूटर से ट्रैक करता है और वह स्केट पार्क में है। दोनों उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। निम्नलिखित दृश्य में टॉयलर अपने दोस्त मैडी के साथ है जो कल के बारे में चिंतित है। टॉयलर उसे सांत्वना देने की कोशिश करता है कि बहुत से लोग बच गए हैं और वे भी ऐसा कर सकते हैं। इसी बीच लोग यहाँ से भागने लगते हैं क्योंकि आसमान में बड़े पैमाने पर पलायन देखा जा रहा है। वे भी उनका अनुसरण करते हैं और टॉयलर अपने पिता के संपर्क में आता है। इसके अलावा डेविड ने इस सामूहिक प्रवास को भी देखा और अपनी कार के दृश्य परिवर्तन को छोड़कर अपने बेटे के पास भाग गया जब लॉरा और मिल्टन ने भी इस रहस्यमय दृश्य को देखा। मिल्टन ने अपने आश्रय को फिर से आरक्षित करने के लिए बुलाया। ऐसा लगता है कि एक कार्यकर्ता व्यवस्था को सुधार रहा है। हालांकि वे एक रहस्यमय आवाज सुनते हैं। यह वही भयानक प्राणी है जो कार्यकर्ता पर हमला करता है। सैन्य अधिकारी भी उन पर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन यह व्यर्थ है। अगले दृश्य में डेविड अपने बेटे के पास पहुंच गया है। मैडी के पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए वह उसे अपने साथ ले जाता है। एक ही समय पर लॉरा भी यहाँ आ गई है और वे एक शेल्टर में जा रहे हैं। हालांकि डेविड अपने चाचा के बंकर में जाना चाहता है, लेकिन वह उन्हें मना नहीं सकता। सुरक्षित स्थान पर पहुँचने के लिए उनके पास सिर्फ 1 घंटे का समय है। ट्रैफिक से गुजरने के बाद वे वांछित स्थान पर पहुंचे, जबकि सैनिकों को केवल महिलाओं और बच्चों की अनुमति है। डेविड टॉयलर, मैडी और लॉरा को अंदर जाने के लिए कहता है और वे उनके छिपने की जगह की व्यवस्था करेंगे। फिर भी टॉयलर अपने पिता के पास भागता है क्योंकि वह अपने पिता को मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ सकता। इस बीच आश्रय पूरा हो गया है, अब वे अंदर नहीं जा सकते, अतः वे दाऊद के चाचा के पास चले गए क्योंकि यही उनकी अंतिम आशा थी। लेकिन मिल्टन उन्हें तहखाने में छिपने के लिए कहता है और टॉयलर इस विचार का विरोध करता है क्योंकि वे उन्हें यहाँ तक पकड़ सकते हैं जब वे सड़क के बीच में हों। वे खाली कारों को देखते हैं।
डेविड ने उन्हें एक खुले दरवाजे की खोज करने के लिए कहा ताकि वे देखे गए परिवर्तनों को छुपा सके जहां सुरंग से लाखों राक्षस निकल रहे हैं। दृश्य वर्तमान में कूदता है जहां उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि कोई खुला दरवाजा नहीं है। अतः दाऊद ने उन्हें इकट्ठा किया और अपने चचा के यहाँ जाने का निश्चय किया। उनके पास ड्राइव करने की किसी भी योजना को बर्बाद करने का समय नहीं है। फिर भी यह मिल्टन की कार है, इसलिए वह उसे चलने की अनुमति नहीं दे रहा है। इस बीच जो प्राणी उड़ सकता है वह आता है और उसे दूर ले जाता है। अब वे सब गाड़ी में बैठकर बंकर में चले जाते हैं। जीव संसार में घूम रहे हैं और विनाश कर रहे हैं। मैडी पूछता है कि ये राक्षस यहाँ क्या कर रहे हैं और वे क्या चाहते हैं। लोरा उसे जवाब देती है कि उनके बारे में कई सिद्धांत हैं कि भगवान उन्हें आगे भेजते हैं। वे जमीन की गहराई में रहते थे और लोगों को उनके कर्मों का दंड देने के लिए यहाँ आते थे। साथ ही मारपीट कर उनकी हत्या भी की जा सकती है। वे अपने गंतव्य से 20 मील दूर हैं, लेकिन ईंधन खत्म हो गया है। उन्हें दूसरी कार लेने की जरूरत है। सौभाग्य से उन्होंने कई खाली कारें देखी और डेविड उनमें से किसी को लेने गया। वह लेरा को हिदायत भी देता है कि अगर उसे कुछ होता है तो वह भाग जाए। डेविड ने वाहन को चुना है, लेकिन वह पहले से ही किसी ऐसे जीव की ओर इशारा कर रहा है जो मानव मांस खा रहा है। वे सब सतर्क हो गए। प्राणी का ध्यान उन पर नहीं था। अतः दाऊद ने गाड़ी चालू की और उसे अपने परिवार के पास ले गया। दूसरे वाहन में जाने के दौरान प्राणी ने उन्हें देखा कि कार में पहले से मौजूद अजीब आदमी ने उस पर नमक फेंका था। भले ही वह मरता नहीं है और दानव उसे भस्म कर चुका है। वे अपने गंतव्य की ओर जाते हैं क्योंकि वे उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। सुनसान इलाके में पहुंचते ही नजारा बदल जाता है। जब वे पहुंचे तो वे डेविड के अंकल के बंकर के करीब थे। फिर वे दरवाजे पर दस्तक देते हैं। अंकल टेड बंकर के अंदर है, लेकिन वे दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। किसी ने उसके सिर पर बंदूक रख दी ताकि जब तक वह उसे अनुमति न दे वह दरवाजा नहीं खोल सके। डेविड एक भारी पत्थर रखता है और इसके साथ दरवाजे को तराशता है। ये सभी अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने देखा कि सुनसान पहाड़ को पार करके हजारों जीव उनकी ओर आ रहे हैं। जब ये जीव उन पर हमला करने वाले होते हैं तब दरवाजा खुल जाता है। वे सभी सही समय पर आश्रय में चले जाते हैं। दूसरी ओर जीव जो बाहर है वे बुरी तरह से दरवाजा पीट रहे हैं। अंकल टेड ने उनका तहे दिल से स्वागत किया। हालांकि डेविड ने यहाँ सैनिक को भी नोटिस किया है। हम इस सैनिक को उद्योग में भी देख सकते हैं। एक चाचा ने गैरेट को सबसे मिलवाया और उसके चेहरे पर नकली मुस्कान भी थी। टॉयलर रेडियो भी चालू करता है जहाँ वे लोगों की चीखें सुन सकते हैं। डेविड इसे बंद कर देता है और उन्हें प्रोत्साहित करता है कि वे कल तक सुरक्षित रहेंगे। चाचा की पत्नी स्टेला ने उनके लिए स्टू तैयार किया है और वे एक साथ इसका आनंद लेते हैं। खाना खाते समय उन्हें रहस्यमय आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। खाने के दौरान सिपाही 15 साल रिफाइनरी में काम करने की अपनी कहानी कहता है। लुइसियाना में जीव नीचे दक्षिण से आ रहे हैं। जहाँ वह काम कर रहा था उसके साथी रहस्यमय आवाजें सुनते थे और भयानक जीवों को देखते थे। वे एक एक करके उसके दोस्तों को मार रहे हैं। सौभाग्य से वो वहाँ से भागता है और उसी समय जीवित रहने का प्रबंधन करता है। चाचा इशारा करते हैं कि चाकू और डेविड भोजन के बाद चाकू उठाते हैं। अंकल टेड ताश खेलने का सुझाव देते हैं, लेकिन लोरा सोना चाहता है, लेकिन डेविड उसे खेलने के लिए मना लेता है। इस बीच सिपाही अपनी बंदूक निकालता है और डेविड से चाकू मेज पर रखने को कहता है। तार्किक की मदद से अंदर घुसने के बाद गैरेट उन्हें बंधक बना लेता है। टॉयलर भी उस पर हमला करता है, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। गैरेट आपकी रात बिताना चाहता है और उन्हें चेतावनी भी देता है। मैडी उन्हें छोड़ने के लिए कहती है क्योंकि वह आवाजें सुनती है। यह आवाज ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह निकट है। अचानक एक सांप जैसा जीव स्टेला की गर्दन पर हमला करता है। अंकल टेड उसकी रक्षा करते हैं और डेविड गैरेट से बंदूक छीन लेता है और जानवर पर गोली चला देता है। टारगेट साबित नहीं होता तो मैडी ने राक्षस सांप को चाकू से काट दिया। इसके अलावा डेविड गैरेट को अपने घुटनों पर बैठने का आदेश देता है और टॉयलर उसे बांध देता है। स्टेला की स्थिति दयनीय है और उसे चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है। डेविड एक मॉनिटर स्क्रीन भी देखता है जहां बेल प्रकार का प्राणी आया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि वे कुछ ही मिनटों में अंदर आ सकते हैं, इसलिए उन्हें इस जगह से छुटकारा पाने के लिए जल्दी करने की जरूरत है। अंकल टेड की पत्नी खतरे में है, इसलिए टेड यहाँ से जाने को तैयार नहीं है। इसके अलावा गैरेट ने खुलासा किया कि वह उस जगह को जानता है जहाँ वे जा सकते हैं। गैरेट के पास एक कार भी है जिससे वे गेट तक जा सकते हैं। हर कोई वहाँ नहीं जाना चाहता क्योंकि वे यहीं से आते हैं, लेकिन वह सुनिश्चित करता है कि जीव वहाँ से चले गए हैं। इसके अतिरिक्त छिपाने के लिए एक सुरक्षित कमरा है और स्टेला के लिए चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। तो अंकल टेड को सौंप देते हैं। फिर एक बंदूक, ग्रेनेड लॉन्चर और एक सड़क साफ करने वाले सहित उनके हथियार। वे सुरंग से आगे बढ़ते हैं और डेविड मुख्य द्वार भी खोलता है। जब जीव प्रवेश करते हैं तो वह मौका पाकर उन पर नमक गैस फेंकता है और वे सुरंग से बाहर निकल आते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। कार में जाते समय उन्होंने खुले मुंह वाला एक प्राणी देखा। टॉयलर इस मृत प्राणी की जांच करना चाहता है, लेकिन उसका परिवार उसे अनुमति नहीं देता है। एक ही समय पर जीव मैडी के पैरों पर लपेटता है और उसे छेद की ओर खींचता है।
टॉयला और डेविड उसे बचाते हैं और टेड जानवर पर गोली चला देता है। डेविड गैरेट को भी खोल देता है क्योंकि वे चाहते हैं कि उसके सहायक इस झंझट से बच जाएं। गैरेट भी घायल है लेकिन वो उन्हें नहीं बताता। ये भी पहाड़ पर खड़े होकर दुनिया की तबाही देखते हैं। निम्नलिखित दृश्य में वे कार तक पहुंचते हैं लेकिन कार स्टार्ट नहीं हो रही है और जीप पहाड़ से उनकी ओर आ रहे हैं। उन्हें जल्दी करने की जरूरत है अन्यथा उन्हें मौत का सामना करना पड़ सकता है। अचानक स्टेला पागल हो जाती है और वह एक प्राणी में बदल जाती है। वो बंदूक छीन लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है लेकिन अंकल टेड उसे ऐसा न करने के लिए मना लेते हैं। गैरेट जिसने कार को ठीक किया है वह वाहन को चालू करना चाहता है लेकिन लॉरा उसे इसकी इजाजत नहीं देती। इसके अलावा एसटीएल ने ऐसे जीवों की ओर रुख किया है जिसने उसे अलग कर दिया है। वे चलते हैं क्योंकि वे यहाँ नहीं रह सकते। दृश्य बदल जाता है और टॉयला अपने फोन पर रेडियो चालू कर देता है। न्यूज एंकर उन्हें अपडेट करता है कि जीव बिना ब्रेक लिए दुनिया में हंगामा मचा रहे हैं। केवल आश्रय स्थल नियंत्रण में है। अब वे गेट पर पहुंच गए हैं लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। भले ही दरवाजा भी खुला हो इसलिए वे सतर्क हो जाते हैं। जब वे अंदर गए तो देखा कि अंकल टेड घायल हैं। इस प्रकार वे अंकल टेड के इलाज के लिए चिकित्सा कक्ष में जाते हैं। इसके अलावा डेविड गैरेट के साथ लाइट की सिस्टम को ठीक करने जाता है। वहीं दूसरी ओर अंकल टेड की पीठ के जख्मों का उन्होंने इलाज किया है। उन्होंने लाइट भी लगाई है और वापस आते समय उन्होंने लाश देखी तो इसका मतलब है कि जीव ने इस गेट पर हमला किया है। वे वापस लौटते हैं और भंडारण कक्ष को स्थानांतरित कर देते हैं क्योंकि ये कमरे सुरक्षित हैं। इसके बाद महज 2 घंटे का समय बचा है। वे अच्छे के लिए जाएंगे लेकिन वे जानते हैं कि स्टोरेज रूम में जाते समय ये 2 घंटे चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। वे राक्षसों का सामना करते हैं। वे गोली मारकर प्राणियों को मारते हैं लेकिन इसने दूसरों को आकर्षित किया है। इस गिया को देखने के बाद उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। वो उन्हें अंदर जाने की अनुमति नहीं देता है इसलिए वे दौड़कर सुविधा तक पहुंचते हैं। यहाँ डेविड समझ गया है कि पाइप के अंदर खारा पानी है लेकिन कनेक्शन टूट गया है इसलिए वह खारे पानी को परिसंचरण टैंक पर पुनर्निर्देशित करना चाहता है। डेविड अपने परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अंकल टेड और टॉयले को देता है। डेविड पाइप में प्रवेश करता है और एक प्राणी के साथ कमरे में पहुंचता है जो एक मृत सैनिक को खाता है। डेविड चुपके से पहिया घुमाता है और वहां से चला जाता है लेकिन जीव ने उसे देख लिया और उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो अपने पैर पकड़ लेता है और डेविड उस पर नमक फेंकता है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। डेविड लौटता है और कोई नहीं होता है। वे इसलिए भागे हैं क्योंकि जीव वहां आ गए हैं। निम्नलिखित दृश्य में वे प्राणियों से घिरे हुए हैं। इस बीच डेविड ने उन्हें आग का अलार्म चालू करने का आदेश दिया। अंकल टेड ने अपने हथियार से राक्षसों को मारने का फैसला किया। टॉयला भी अपनी बंदूक से जीवों को मार रहा है। वो अलार्म चालू करता है लेकिन जानवर ने उसे मार डाला है। उन पर पानी के लवण बरसने लगते हैं और जीव मर जाते हैं। अब समय समाप्त हो गया है। जीव लौट रहे हैं इसलिए वे इस जगह से छुटकारा पाना चाहते हैं। इस बीच गैरेट उन पर हमला करता है और गोली मारता है और टॉयला कंधे जब वह लॉरा को गोली मारने वाला होता है तब डेविड उसे मारता है। अचानक एक विशाल प्राणी प्रकट होता है जो गैरेट को खा जाता है। वे मेडिकल रूम में पहुंचकर केमिकल से पानी नमक गैस तैयार करते हैं। यह दानव को मारता है और वे अब सुरक्षित हैं। आखिरी सीन में वे बाल बाल बच गए हैं। इस हमले में लाखों लोग मारे गए थे लेकिन कुछ जिंदा हैं। ये लोग आखिरी सांस तक लड़ना चाहते हैं क्योंकि ये कायर नहीं है। फिल्म यही खत्म होती है। देखने के लिए धन्यवाद।